Hi friends, welcome back to the channel. I am Dr. Naman, junior resident of respiratory medicine working in Gandhi Medical College Bhopal. और इस वीडियो में we are gonna talk about how you can read both NCERTs 11th and 12th class in just 3 days. और अगर इस टाइम पर ये कर लिया तुमने तो यू विल बूस्ट योर स्कोर बाय अ लॉट. एंड अगर तुम्हारा मोमेंटम तुम खो चुके हो, तुम उतनी स्पीड या रफ्तार से पढ़ाई नहीं कर पा रहे जितने तुम्हें इन लास्ट दिनों में करनी चाहिए, तो वो भी तुम्हारा वापस आ जाएगा. बट इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई ऐसी ट्रिक नहीं बता सकता कि तुम ऐसे ऐसे बैठ के कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, या मैं तुम्हें कोई छोटी बुक नहीं बताने वाला हूँ कि ये बुक पढ़ लो तो तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. एंड फेक तरीके से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी पूरी कवर टू कवर, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम प्रैक्टिस करके पढ़ने की. एंड मैंने कैसे किया था 2017 अप्रैल में, जब मैं सेम टाइम तुम्हारी तरह कोटा में रह के प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए. तो बात है 2017 अप्रैल की. मैंने ना पूरे साल अपनी जान लगा कर प्रिपेयर किया था, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू हैव एनी रिग्रेट्स कि यार मान लो मेरा नीट में नहीं भी सिलेक्शन होता है, बट मैं नहीं चाहता था कि मुझे रह जाए कि मैंने ये कर लेता तो शायद कुछ हो जाता. मुझे नहीं चाहिए था. तो आई वॉज गिविंग माई बेस्ट एवरी डे. बट हुआ क्या, अप्रैल में आते आते मैं कैसे रट में फंस गया. आई कुडंट स्टडी, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था पढ़ाई में बिल्कुल भी. तो एज़ यूजुअल मैंने डीए सर को मैसेज किया, एक्चुअली कॉल नहीं, मैसेज किया. एंड मैंने सर को बोला कि सर मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को टाइम चाहिए. अगर तुम लोग नहीं जानते हो डीए सर कौन है, तो डीए सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ बॉटनी इन इंडिया नीट के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. मतलब मैं तो एलन में ही जाके पढ़ता था. दोपहर में अपनी कोचिंग ख़त्म हो जाती थी तो मैं पढ़ता रहता था रात तक. तो सर जब आते थे रात को 9 साढ़े 9, जब भी उनकी क्लास ख़त्म होती थी और मुझे कोई भी चीज़ में डाउट होता था या मेरे को बात करनी रहती थी, बिकॉज ही गाइडेड मी अलॉट थ्रू आउट मैनी थिंग्स लाइक पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स. तो मैं उनके पास चला जाता था बात करने के लिए, और वो 20-25 मिनट तक मेरे पास खड़े रहते थे पार्किंग में. हम वो मेरे को समझाते रहते थे, मैं बात करते रहता था. ही इज़ लाइक अ फादर फिगर बेसिकली. एंड उनको मेरा नाम भी नहीं पता है. एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब आज मैं काम करता हूँ, जब आज मैं पेशेंट्स देख के आता हूँ बहुत सारे, और मैं सोचता हूँ कि यार कोई ऐसा मेरे पास आएगा तो क्या मैं 20-25 मिनट इतना फोकस करके टाइम दे पाऊँगा. मैं तो नहीं है, बहुत इरिटेट हो जाता है इंसान एट द एंड ऑफ द डे. बट ही इज़ सो नाइस कि वो हर किसी को अपना समझते हैं, एंड इंक्लूडिंग मी. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम, थैंकफुल टू हिम. सो एनीवेज, मैं सर के पास गया एंड आई टोल्ड हिम कि सर मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही है. ही सेड कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं तुम्हारे. मैंने मार्क्स उनको बताए. सर मजाक में बोले कि तो फिर मत पढ़ो. एंड आई वाज लाइक सर पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, लास्ट में मैं यहीं रह जाऊँगा कोटा में आपके पास. तो सर ने बोला कि अच्छा ओके. तो ही गेव मी अ चैलेंज. ही टोल्ड मी टू रीड बोथ एनसीईआरटीज 11th and 12th इन 3 days. सर ने बोला तुम कैसे भी करो, मैं नहीं जानता, बट अगर तुमने ये कर लिया तो सोचो, समझना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. अगर तुम नहीं कर पाए तो समझ लेना कि तुम लायक नहीं हो. तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब जो भी हो ना, मेरे को ये करके ही रहना है. आई नीड टू प्रूव इट टू हिम, एंड मोर देन टू हिम आई नीड टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि मैं लायक हूँ. तो मैं चला गया सीधा वंडर मार्ट. उस टाइम दादाबारी में वंडर मार्ट होता था, आई थिंक अभी भी है. और मैं सारी खाने पीने की चीज़ें जो जो भी मेरे को चाहिए, वो रेडी टू मेक लाटे आता था उस टाइम पे नेस्ले का, तो वो लेके आया मैं. अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, मैं नया पेन लेके आया, सब चीज़ें लेके आया. एंड आई जस्ट सेट फॉर 2 days. और मैंने 3 दिन के बजाय 2 दिन में ही सारी एनसीईआरटी दोनों ख़त्म कर ली. ना किसी से फ़ोन पे बात, ना बाहर जाना, खाना खाना, सामने बुक रखी है, बगल में खाने की चीज़ें पड़ी हैं, सब कुछ करके मैंने जैसे तैसे ख़त्म कर लिया. एंड आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ. सर भी शॉक हो गए, इतने जल्दी कौन करता है. बट अगर तुम्हारे अंदर जुनून, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, और तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तुम्हें बस चाहिए, तुम्हें अपनी एक सीट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे, तुम्हें भी नहीं पता कैसे, बट तुम्हें चाहिए.
जिद है तुम्हारी तो तुम कर लोगे। एक जुनून, एक जज्बा, एक बर्निंग डिज़ायर, अगर तुम समझ गए तो समझ गए, ठीक है, वो लगेगा तुम्हें उसके लिए। तो अब तुम सोच रहे होगे कि वंडर मार्ट जाना, खाना पीना लाना, इसका क्या रोल है? इसका देखो ये रोल है कि आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, मेरे यहाँ मॉल्स और ये सब नहीं होता था उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, अभी तो है। तो आई गॉट अ हाई बाइंग दैट स्टफ, मेरे को खुशी मिलती है, आई एम अ फूडी, आई लव ईटिंग थिंग्स। तो हो सकता है तुम्हें कोई और चीज़ पसंद हो, तुम्हें एनीमे देखना पसंद हो, तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना पसंद हो, तुम एनीमे देख के भी 3 दिन में दोनों एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 90 मिनट्स पढ़ाई करो या 100 मिनट्स पढ़ाई करो, 15-20 मिनट एनीमे देख लो, धीरे धीरे तुम्हारी सीरीज भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी बुक्स भी खत्म हो जाएगी। सारे डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, सारी वो चीज़ें जो तुम भूल जाती हो, हर एक लाइन पे फोकस करना है। सिर्फ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम धोखा दोगे भी तो किसको, खुद को नहीं देना है। ओके, सो कोई ट्रिक नहीं है इसके पीछे, बस एक डीप रेजोल्यूशन कि मैं ये करूँगा, और बिलीव खुद पे। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई मैंने कर लिया तो तुम तो कर ही लोगे कैसे ना कैसे भी। बिकॉज अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैं ऐसे मानता हूँ। बिकॉज मेरे को तो पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग तो बोलोगे यार इसको डॉक्टर बनना है, तो आई बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड आई नो दैट यू विल प्रूव मी रॉन्ग। तो अब डीए सर ने मेरे को ये चैलेंज दिया था, दिलीप अरोरा सर ने, आज मैं तुम्हें ये चैलेंज दे रहा हूँ। ये वीडियो जब तुम देखो, 3 दिन में मेरे को दोनों एनसीईआरटी पढ़ के दिखाओ, कमेंट्स में लिखो कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। 3 दिन बाद मैं तुम्हारा वेट करूँगा कमेंट्स में कि तुमने ख़त्म किया कि नहीं, और अगर तुमने किया तो हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कोई डायरेक्शन मिला हो। कोई तरीका नहीं है तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ाने का, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से ही आएगी। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ, जो अगर तुम ठान लोगे तो तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव होंगे बायो में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर 330 कर रहे हो स्कोर तो 430 हो जाएंगे, इडियोटिक बातें नहीं कर रहा हूँ। रियलिस्टिकली इस पॉइंट पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुमने कवर टू कवर एनसीईआरटीज़ का रिवीजन किया तो आई थिंक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एज ओवर दी अदर्स। क्योंकि और कोई अभी ये बैठ के नहीं कर रहा है, वो लोग शॉर्ट बुक्स पढ़ रहे हैं और तुम मेन रिवीजन करोगे, तो अगर कहीं अंदर की लाइन से भी क्वेश्चन आया, यू कैन डू इट राइट। सो आई होप तुम ऐसा करो, एंड अगर करो तो प्लीज़ मुझे बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं।